नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज भी वही करेंगे। उससे पहले हमारे आचार्य यतेंद्र जी जो अपना घूम फिर के आ गए हैं, तो 2 हफ्ते की अवकाश के पश्चात हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं और वो अभी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। उसके बाद हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। 2 हफ्ते की अब्सेंस के बाद फिर से सत्संगियों के बीच में आने में बिल्कुल ही आनंद, ब्लिसफुल फीलिंग है इस समय। और वो ब्लिसफुल फीलिंग इसलिए और बढ़ जाती है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। तो इस योग में सिर्फ कर्म का ही नहीं है, बल्कि ज्ञान और संन्यास दोनों का समन्वय किया गया है। कि तो इसको हम देखेंगे कि द अल्टीमेट एम इज टू गेट रिड ऑफ दिस बॉन्डेज ऑफ कर्मा। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हुए मंगलाचरण करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान कीजिए भगवान श्री कृष्ण का, जो कि सच चित और आनंद स्वरूप है। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की की जय। जय। ओम। 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ तप्त
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम। जय हो। तो दीपक जी, जहां तक मेरा विचार है कि आपने 31 तक कर लिया था और मैंने सुने थे, बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ और सब जो इम्पोर्टेंट विषय थे कर्म के बारे में कवर हो गए थे। और फिर आपका जो पेट टॉपिक है कर्म अकर्म विकर्म, वो भी हो गया था। या तो अब कौन सा, किसमें, कहाँ जाना है अब हमको? ये बस 31 को रिकैप करके और इससे अच्छा, आगे बढ़ेंगे। ओके। नमस्कार 31। आप सबको मेरा नमस्कार। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। Those who know the secret of sacrifice, यज्ञ का ट्रांसलेशन है सेक्रीफाइस। सो इसमें है फर्स्ट यज्ञ शिष्टा मृतो भुजो, मीन्स दे पार्टेक द नेक्टेरियन रिमेन्स ऑफ द सेक्रीफाइस। मतलब जो यज्ञ के बाद जो बच रहता है उसमें दे टेक इट, एंड दैट इज लाइक नेक्टर advance towards the absolute truth. O best of the crews, those who perform no sacrifice find no happiness either in this world or the next. तो इसमें जो बताया है वो यज्ञ की, यज्ञ हुआ करते थे समय में, प्राचीन काल में, जबकि जब वेदों में जो पहला
एक पार्ट है कर्म कांड का। उसमें बहुत सारी विधियां लिखी हैं यज्ञ की, मतलब सैक्रिफिशियल एक्टिविटीज, जिनको करने से जो आभीष्ट वस्तु है वो प्राप्त होती थी। अभीष्ट वस्तु मतलब यह है कि जैसे कभी पानी नहीं बरसा मान लीजिए, तब उसके लिए यज्ञ किया जाता था, और उसके कारण वर्षा होती थी, और वर्षा से फिर अन्न होता था। तो उस प्रोसेस में जो फिर बच रहता था, यज्ञ में तमाम सामग्री वगैरह होती थी, तो उसको पार्टेक करते थे। तो इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो रेमिनेंट रह जाते थे उसको लेते थे, मतलब अपने अच्छा, फिर उसके सेकंड उसमें बताया है कि दोज हु डोंट परफॉर्म नो सेक्रीफाइस फाइंड नो हैप्पीनेस आर द नेक्स्ट। तो देखिए ये जो है, अब ये कोई यज्ञ वगैरह हमारे जिस काल में हम, जिस काल खंड में हम रह रहे हैं, उसमें इस तरीके के यज्ञ वगैरह नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या किया है कि बजाय यज्ञ के जैसे कोई अनुष्ठान किया, उसके बाद फिर जो बच रहा उसमें जैसे जैसे भोग लगाया, उसके बाद जो प्रसाद बच रहता है उसको हम लोग खाते हैं। और कुछ लोग जो हैं जैसे इस्कॉन वाले ना, वो भोजन ही अपना, जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेंगे उसके बाद नहीं खाते हैं बिना उसके। तो वो प्रोसेस अभी चली आ रही है, लेकिन अब वो बंद हो गई है। अब जैसे बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा है, तो उसके लिए दूसरे तरीके का यज्ञ इस आधुनिक युग में हो रहा होता है। उसको यज्ञ कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, कि कैनाल्स बनवा दिए हैं, ट्यूबवेल्स बनवा दिए हैं ना। तो वो- तो इस तरीके के हैं, मतलब इनमें भी सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे मान लीजिए डैम बनाना है ना, तब यू हैव टू अरेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स। और उसमें डैम की कंस्ट्रक्शन में कुछ लोग की बल्बी भी चढ़ जाती है, मतलब ऐसे एक्सीडेंट फ्री नहीं होते हैं। जैसे मैं एक डैम पर काम कर रहा था वहाँ इंडिया में, तो उसमें एक दफे 6-7 लोग दे पेरिश्ड बिकॉज अनफॉर्चुनेट। तो अच्छा, तो ये हो रहा है, तो इसमें हम ज्यादा इसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। ये जो श्लोक हैं कुछ के कुछ अभी जो चल रहे हैं, ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं यज्ञ, कर्म और यज्ञ का। लेकिन हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकते हैं, वो आगे वाले कुछ श्लोकों में है। अच्छा, इन सबका ये जो यज्ञ का इस जो 31 श्लोक में बताया है, वो भी बांधता है कर्म, मतलब जो अच्छा कर्म किया है उसका फल मिलेगा। आ, लेकिन अच्छा फल मिलना भी जो है एक तरीके से बंधनी है। आ, तो इस अध्याय में एक्चुअली व्हाट इज बीइंग्स, जो कृष्ण भगवान की जो इम्फेसिस है वो ये है कि ये सब तो यज्ञ तो चल रहे हैं, इसमें फल के लिए कर रहे हो। और कैसे कर्म है जिसका फल मिलता है, अकर्म वो है जिसका कोई फल नहीं मिलता है, मतलब यू यू डू जस्ट फॉर योर ड्यूटी। और विकर्म जो है वो क्या कहते हैं, बैड काइंड ऑफ कर्मास हैं जिनके बुरे फल मिलते हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसके अंत में कृष्ण भगवान बता रहे हैं इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए। अच्छा, छुटकारा जो है वो कर्म करने से, बराबर कर्म करने से नहीं मिलने का, उसके लिए दूसरी है, उसके लिए ज्ञान है। अब आगे के श्लोक में आएगा कि जो ज्ञान है उससे जो है सारे कर्म जो हैं वो जल जाते हैं। देखिए आगे चलते हैं, अभी आएगा श्लोक। तो इन श्लोकों को आप देख लीजिए, लेकिन ये हमारे टाइम से बाहर के हैं, ये मतलब किसी टाइम के थे, उस समय इनको जानना जरूरी था। लेकिन अब के समय के लिए जो है वो उस समय भी थे। जो आगे के श्लोक पढ़ेंगे जिससे कर्मों को जलाया कैसे जाता है, वो उस समय भी सही थे, और कर्मों को जलाया कैसे जाता है वो आज भी सही है। तो 32 पे चलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। राज जी कुछ कह रहे हैं, हाँ राज मैं जी। राज। थोड़ा प्रश्न पूछ सकता हूँ?
हाँ जी, पूछिए। तो अभी आपने कहा ज्ञान, हाँ, तो ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये ये? यही तो अभी देखिए, यही तो बताएंगे ज्ञान क्या है। ज्ञान मतलब आप कहिए कि मुझे, मैं क्या कहते हैं, आई नो एवरीथिंग अबाउट सेल फोन, आई मीन कहीं ज्ञान फोन, ये मेरे ज्ञान, ऐसे ज्ञान की नहीं है। वो ज्ञान है अपना स्वरूप समझना, वो ज्ञान है। वो अभी आगे बताएंगे तो हमारा वो आ जाएगा, क्योंकि हम फंसे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमारे स्वरूप की विस्मृति हो चुकी है। और जो सफर करता है, जो कर्म करता है, जो कर्म फल भोगता है, वो एक, जो हम हैं नहीं वो भोगता है, लेकिन हम उसको अपना समझ के भोगते हैं कि मैं हूं। तो वो अभी आएगा आगे, देखिए जरा थोड़ा स्टे ट्यून। और ज्ञान क्या है ये भी अभी देखिए आएगा। ज्ञान वो नहीं है कि सारे वेद रटे पड़े हैं, सारी गीता रटी पड़ी है और आप डिस्कशन कर रहे हैं ये क्या, अद्वैत द्वैत, विशुद्ध अद्वैत, और ये सारे के सारे, ये ज्ञान नहीं है। ये सब आप विद्वान हो सकते हैं इन सबको जान के। आगे चलते हैं, देखिए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। All these different kind of sacrifice have been described in the Vedas. Know them as originating from different type of work. This understanding cuts the knot of material bondage. तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये वेद वेद के में दी हुई हैं, और एक जमाने में हुआ करती थी, एक समय में हुआ करती थी ये सारी डिटेल्ड यज्ञों की क्रियाएं। अब नहीं हो रही हैं। तो इनका हमारे कोई प्रैक्टिकल क्या कहते हैं रिलेवेंस अब नहीं है। उसमें लिखा है नो देम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, द अंडरस्टैंडिंग कट्स द नॉट ऑफ मटेरियल बॉन्डेज। अगर इसको, इसके पीछे जो कर्म के, जो एक के पीछे जो इंटेंट है ना, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, तो ये समझ में आ जाए तब, दैट कट्स द नॉट ऑफ मटेरियल बॉन्डेज। तो इन श्लोकों को हम ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि जो रियली इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जिसमें कृष्ण भगवान बताते हैं कि हाउ टू इलिमिनेट, नॉट हाउ टू बर्न, द कर्मा, सो दैट जितने भी आपके कर्म हो चुके हैं उनका वो कैसे, उनसे प्रिंट कैसे छुड़ाया जाए। 33 पे चलते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। Okay. O subduer of enemies, sacrifice performed in knowledge is superior to any mechanical material sacrifice. अब देखो यहाँ पर बता दिया है कि जो यज्ञ कर रहे हैं, तो एक तो मैकेनिकल करते जाइए कि आपको सारी प्रोसेस पता है, और दूसरी है अंडरस्टैंडिंग के साथ। मतलब आप कुछ लोगों को, जैसे नॉलेजेबल पर्सन है, उसको पता है इन्स एंड आउट ऑफ द प्रोसेस। सपोज कर लीजिए कि एक स्टील मिल चलानी है, तो उसको सब पता है कैसे है, लेकिन लेकिन किसी को वो ट्रेन कर सकता है कि तुम ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करो। तो दूसरे को मैकेनिकली पता है कि ये करना है, लेकिन उसको इन्स एंड आउट नहीं पता है। तो जिसको पूरी तरह पता है, उसमें लिखा है कि ओ sacrifice performed in knowledge is superior to any mechanical material sacrifice. After all, O Parth, all sacrifice of work culminate in knowledge. तो ये जो है, जो कि पूरी तरह ज्ञान के साथ कि मैं ये सेक्रीफाइस या यज्ञ मैं किस लिए कर रहा हूं और क्या इसके पीछे है, वो करता रहता है, तो दैट इवेंचुअली इट एंड्स अप इन द नॉलेज। नॉलेज मीन्स जिस नॉलेज की अभी हम
आगे डिस्क्राइब करेंगे कि नॉलेज क्या है। हम्म, वो, उस ही रीचेस टू दैट गोल ऑफ नॉलेज। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए 34 और 35 श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाओ, तुम जाओ वहां जाके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, inquire from him with reverence, and render service unto him. Such an enlightened saint can impart knowledge unto you because he has seen the truth. ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, तो खास करके जो जितने भी आचार्य लोग आए हैं ना, बड़े बड़े, जैसे हमारे हमारे इवन प्रभुपाद जी भी, वो भी आचार्य ही हैं। एसी भक्ति वेदांत, राइट, हाँ, आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी। या सो या उनके उनको भी ये श्लोक दिखाना पड़ता है अपने अनुयायियों को, कि देखो भगवान भी कह रहे हैं, हमसे आके आप सीखोगे तो आपको सही सही तरीके से पता चलेगा, हमने भगवान को पा लिया है, देख लिया है। हाँ, ये जो है दोज हु वांट टू सेल देयर, क्या कहते हैं, आचार्यशिप, और लोगों को अपने तरफ लाना चाहते हैं या अपने शिष्य रूप में, वो बहुत काम करता है ये। हम्म ले, लेकिन कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं उसको, ऐसे सेंट के पास हु हैज सीन द ट्रुथ। हम्म उसका काम क्या होता है, ऐसे कहा कि उसको ज्ञान है, और उसकी सोच जो है वो है राइट। वो आपकी जो थिंकिंग है उसको हल्के हल्के चेंज कर देता है, ब्रेन वॉश नहीं करता है। हम्म मतलब एक तो है ब्रेन वॉश कर दिया, कि रोज ब्रेन वॉश की अपनी टेक्निक है, हम्म दैट्स ए साइंटिफिक टेक्निक कि आपको आपका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, मतलब आ, लेकिन ये जो है वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, ये है कि जो हल दिखा दिया, मतलब कि देखो ये ऐसा सच है, या ये है, इस तरीके से है, तो सोच बदल देता है आपकी, या ग्रेजुअल प्रोसेस है। या ग्रेजुअल प्रोसेस। और उसमें सोच आपकी, आप देखते हैं कुछ सत्य को, हम्म अनुभव करते हैं, और आपको चारों तरफ दिखाई देता है, हम्म तब तब वो बात बैठती है पूरी तरीके से। अदरवाइज किसी ने कन्विंस कर दिया, जैसे उसको, इतने लोग कन्विंस करने वाले होते हैं कि वो रेगिस्तान में नाव बेच दी, मतलब सो हम्म देयर आर पीपल। या तो या रेगिस्तान में नाव बेच दी, या यहाँ पर जैसे गर्मी गर्मी के मौसम में जो रजाई रजाई बाई कर लेते हैं, हाँ, वो कैसे बेच रहे हैं आपको गर्मी में। बाहर कड़ाके की धूप पड़ रही है एकदम, 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, कनाडा की बात कर रहा हूँ। और आप हाँ, कैनेडियन टायर जाओ, वहाँ पर उन्होंने रजाई सेल पे लगाई हुई है, सेल पे अच्छी तरह से, बहुत 50-80% डिस्काउंट करके ना। तो मैं वो बात कर रहा था अपने किसी रिलेटिव से कि वहाँ पर ना सेल पे हमें गर्मियों में मिल जाती है रजाई। कहते देखो आपको गर्मियों में भी सेल कर देते रजाई, जब को आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। ऐसे ऐसे सेल्स पर्सन। चलिए, या थोड़ा सा डाइवर्जेंस हो गया। या फिर उसके बाद देखिए आगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। फॉलोइंग दिस,
and having achieved enlightenment. हाँ जी, वैसे ही साउंड आ रही थी, चलिए। अच्छा। Following this path and having achieved enlightenment from a guru, O Arjun, you will no longer fall into delusion. In the light of that knowledge, you will see that all living beings are but part of the Supreme and are within me. तो ये है knowledge that all living beings are but part of the Supreme and are within me. तो यहाँ पे एक दफे तो कृष्ण भगवान ने किया है मी, और पहले किया है सुप्रीम. सो द सुप्रीम एंड मी एंड कृष्णा, दे आर सेम. ओके, मतलब आप इसी के बारे में बता रहे हैं, उस परम तत्व के बारे में, कि जो जिससे कि अलग कोई लिविंग बीइंग नहीं है, सिर्फ एक है, और उसका जो बता रहे हैं पार्ट है. पार्ट का मतलब ये नहीं है कि सेपरेट उसकी एग्जिस्टेंस है पार्ट की जैसे, बल्कि वही है एक ही, और उसमें अपीयरेंस है, सिर्फ अलग होने की अपीयरेंस है. सो सो इस ये जो है अलग होने की अपीयरेंस, यही सारे दुखों का जड़ है. क्योंकि ये समझ हमारी बैठ नहीं पा रही है कि जो मेरा स्वरूप है, जो मैंने अभी अपने कर्मों से पाया है, ये शरीर अलग, जो मेरी चेतना, जैसे पानी का, जैसे एक फायर है, उसमें से एक चिंगारी अलग हो जाए ना, वो पहले फायर में बैठी थी तो वैसी ही थी, उसका सारा था, वो चिंगारी उसके बाहर निकल आई तो वो बुझ जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा. उसको ये तो जस्ट वन मेटाफर है, लेकिन ये है कि ये जो ये जीव रूप जो है, वो नहीं देखने दे रहा है, उसी के ऊपर सारे कर्म हैं. कर्म बंधन जो है जीव स्वरूप के ऊपर है. जो जीव का अस्तित्व अलग है नहीं एक्चुअली, लेकिन अ, अंतःकरण और पंचभूत के कारण वो अलग दिख रहा है जीव को. तो इसमें बताया, यू विल सी दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर बट पार्ट ऑफ द सुप्रीम एंड आर विद इन मी. तो जब हम व्हेन वी डोंट फील विद इन हिम, ओके, तब एंजाइटी बढ़ जाती है. लेकिन जब ये पता हो कि एक छत्र छाया में उसके भीतर ही है, जिसमें कोई वो नहीं है, तो जब ये सोच हल्के हल्के दि- बदलती है, दिखाई देती है, जब आंखें ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तो ये स्पष्ट होने लगता है. तो ये है नॉलेज जो आपने पूछा था ना, कि ज्ञान क्या है. ये है ज्ञान. ये ये हम तो अभी वर्बली और बाई वर्ड्स कह रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान जब बिल्कुल उतर जाता है, तब बात बनती है. अच्छा, अब आगे देखिए क्या कहते हैं. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि. Even those who are considered the most immoral of all sinners can cross over this ocean of material existence by seating themselves in the boat of divine knowledge. अब यहाँ पर ये जो बहुत ही पापी हैं, ओके, वो भी उनको भी जब ये नॉलेज आ जाती है, ये ज्ञान, they they can cross over this ocean of material existence by seating themselves in the boat of divine knowledge.
अच्छा, अब आप, ये क्वेश्चन होता है कि इतने पाप किए लेकिन पाप का फल उनको भोगना ही नहीं पड़ा, ये उनको ज्ञान हो गया तो अब पाप का फल भोगने से बच गए? नहीं, पाप का फल भोगने से नहीं बचे। ओके, सिर्फ इस बात से बचे कि हम फल खाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आपने बोया एप्पल का ट्री। ओके, आपने किया, कर्म किया, एप्पल एप्पल ट्री बोया तो उसमें फल लगेंगे। ओके, अच्छा, फल लग गए या कांटे, कांटे का, बबूल का कांटे का बीज कांटे का बीज बोया। ओके, दोनों दोनों बोए, अब उसमें फल आ गए, उसके कर्म फल क्या समझ लीजिए। लेकिन आप नहीं खाएंगे, हम एप्पल आ गए लेकिन हम खाएंगे नहीं, हमारे हाथ में है। तो ये नॉलेज, अच्छा कांटे का है, कांटे हैं, ठीक है, हम उसको एक चारों तरफ फेंस लगा देंगे, ना तो हमारे कांटे लगे ना उसके कांटे लगे, तो कर्म का फल तो निकल आया, लेकिन आप उससे नहीं, आप उससे प्रभावित नहीं हुए। तो ये कर्म जो है, ये भगवान राम को भी कर्म का फल भुगतना पड़ा था, क्योंकि रामायण में कथा आती है कि उनको ये जन्म इसलिए लेना पड़ा था कि उनको नारद जी ने शाप दिया था। अगर आप राम की स्टोरी पढ़ें रामायण की, कि तो राम रूप में किस लिए आए थे, कि पुराने शाप के कारण आए थे, क्योंकि उन्होंने नारद जी को एक दफे बड़ा बेवकूफ बनाया था, मतलब उनको एक सभा में भेज दिया था बंदर का मुंह लेके, और बता दिया था तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वहां गए तो उनको क्या कहते हैं सब, मतलब ही वॉज वेरी एम्बेरस्ड। तो उनको नारद जी को बहुत गुस्सा आया था, उन्होंने शाप दिया था कि तुम भी ऐसे ही, जैसे मैं स्त्री के कारण दुखी हुआ हूं, तुम भी दुखी हो गए, और तुमने तुमने मेरा मुंह बंदर का बना दिया था, तुमको बंदर ही हेल्प करेंगे। अच्छा, लेकिन उनको कर्म का फल मिला, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हुए। जैसे उनको राज तिलक मिल गया तो कोई खुशी नहीं, वनवास दे दिया कोई दुख नहीं, कर्म का फल मिल रहा है लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, एप्पल ट्री पे एप्पल तो आए लेकिन आप खाएंगे नहीं। और वो तभी होता है जबकि उनको अपने स्वरूप का ध्यान था, कि मैं इन सबसे अलग हूं। तो ये जैसे है ना, उसमें आता है प्रसन्नता ये ना गता अभिषेक कस्त था। जब जब अभिषेक हुआ तब प्रसन्नता नहीं हुई, न ममले वनवास दुख था। लेकिन जब उनको वनवास में भेजा जहाँ की दुख थे, उससे कोई दुख उनका, कोई उनका मलिन नहीं हुआ। अच्छा, वैसा ही स्वरूप हमको, हमको राम का स्वरूप ध्यान में आना चाहिए। मुखाम्बिज श्री रघुनंदन में सदास्त मंजुल मंगल प्रदा। तो ऐसे, तो जो भक्त प्रार्थना करता है कि जिन भगवान में ऐसे गुण हैं, मैं जब भी उनका देखूं मुख, मेरे भी दुख इसी तरीके से दूर हो जाए। हम्म, तब ये, इसका निष्कर्ष ये है कि जब कर्म का फल बुरे का, जैसे भी बताया था ना, कि अब आप चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा, उसको पाप के फल मिल रहे हैं लेकिन उनको ग्रहण नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा उनको। और वो कब होता है, जबकि ज्ञान, जिस, कौन सा ज्ञान, कि मेरा असली स्वरूप है क्या। आप देखिए 37 अभी आ गया है। यथेदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। As a kindled fire reduces wood to ashes, O Arjun, so does the fire of knowledge burn to ashes all reaction from material activity. सारे कर्म जो हैं वो सारे के सारे फल जल जाते हैं इस नॉलेज के बाद। तब क्वेश्चन होता था, लोगों ने उठाया था कि कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं, तो दिस गिव्स द आंसर
कि कर्म के फल आएंगे, लेकिन आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। अगर ये ज्ञान है, इस ज्ञान की नॉलेज है, इस ज्ञान की फायर है, तब ये नहीं अफेक्ट नहीं करेंगे। और ये रियलिटी है, मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, देखिए। नहीं, ये आइडिया तो ठीक है, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में लाया जाए, वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो कृष्ण भगवान ने बताया कि अप्रोच ए बोनाफाइड गुरु। हम्म। बोनाफाइड गुरु का अर्थ ये नहीं है कि वो प्रोसेस उसने करी हो ना, जैसे कि सन्यास लिया, ये लिया, वो लिया, है ना। वो दैट डजंट मेक बोनाफाइड। हम्म। वो तो कोई भी कर सकता है, मैकेनिकल प्रोसेस है कि हाँ ये सब इन्होंने इस संस्था से बिलोंग करते इन्होंने किया है। हाँ, आएगा उसी संस्था से, लेकिन आप उसको सुनिए और देखिए और अनुभव करके देखिए कि सचमुच में ये ऐसा ही है। अच्छा, वो जो है ऑब्जर्वेशन से होता है, मतलब आप लाइफ कैसे फ्लो कर रही है, हम्म। कैसे, मैं देखिए कैसे बताऊं उसको, कैसे हमारी चेतना साइकिल हो रही, कैसे ये हो रहा है मेरे में। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ओके। द सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इट विल रिवील यू that I am not this body. या क्रियाकलाप तो होते रहेंगे हाँ, इस क्रियाकलाप शरीर होते के रहेंगे। द्वारा, मगर अम, जो हमारे मन के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, हाँ, एडवर्स या हैप्पी प्रभाव जो भी पड़ता है, दैट विल बी मॉडरेटेड, दैट विल बी kept in a check, so to speak. क्या अफेक्टेड नहीं होंगे उससे। नहीं, अफेक्टेड नहीं होंगे। या। अच्छा, कोई ट्रिक करके आप नहीं कर सकते इसको। ट्रिक से मेरा मतलब ये है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन कर लूंगा हम्म। तब आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। वो अच्छा। जो उससे उसमें अनुभव होने लगेंगे, देर देर विल लाइट्स, आपको लाइट दिखाई देगी, ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, मतलब कहीं जाए। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। हम्म। वो, क्योंकि जो भी अनुभव होगा, अनुभव तो पास पास हो जाता है, हम्म। ऐसा नहीं ना। जैसे या। ठीक है, बहुत इंटेंस में है, बहुत मेडिटेशन है साहब, लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन आफ्टर ऑल वो एक अवस्था है, वो अवस्था पास हो जाएगी। हम्म। या। लेकिन ये जो ज्ञान की है, वो बनी रहेगी कि मतलब ठीक। अगर ठीक से बैठ गई, हम्म। तो उसमें फिर सारे संबंध जो हैं वो भी आपके आ जाते हैं ठिकाने पे, मतलब जिनके कारण हमको परेशानी होती है कि ये हमको ये संबंधी दे रहा है दुख, ये वो, ये भी दे भी रिकंसाइल हो जाते हैं अपने आप। हम्म। ठीक है। अब इसके ऊपर डिटेल में करेंगे कभी ठीक है। बात, ओके। इस ये जो है, इसमें क्या कहते हैं, 7वें अध्याय में आएगा कि ये जीव स्वरूप बना कैसे। हम्म। उस अनंत चेतना में एक जीव बन गया है एक्चुअली। वो है नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, जिसमें लिखा है कि पार्ट ऑफ, एक्चुअली जीव इज पार्ट ऑफ ब्रह्म, ओके। इट्स नॉट पार्ट, इट appears to be something in that ब्रह्म। हम्म। उसको रियलाइज करना होता है। जैसे
जैसे आप एक कपड़ा है उसमें गांठ बांध दीजिए, हम्म तो वो गांठ है, आपको लगेगी ये चीज है, ओके, लेकिन वो है नहीं, वो कपड़ा ही है, हम्म लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है। अब आप उसको गांठ को खोल दीजिए तो आप ये नहीं कह सकते कि गांठ भीतर है या चली गई, कहीं चली गई, हम्म या पार, तो इस तरीके का है। इट इज अ, स्टिल द फैब्रिक। या स्टिल द फैब्रिक। और बहुत सारे मेटाफर दिए हैं, जैसे कि समुद्र एंड लहर है उसमें। समुद्र, लहर, घड़ा, मिट्टी। मिट्टी अब है। जैसे जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई डिफॉर्मिटी है, मान लीजिए, अब वो उसी से बात परेशान है, क्या डिफॉर्मिटी, लेकिन जैसे जैसे कोई घड़ा है, मान लो ठीक से बना नहीं, ओके, उसमें हम्म डिंपल है, टूटा हुआ है ना, तो हम्म वो अगर दुखी हो, लेकिन उसको दुखी होने की जरूरत क्या है? इट इज सेम, आई मीन सेंस में तो वही है। हम्म ये दुखी इसलिए होता है कि उसका प्रैक्टिकल यूज जो है हाँ, इट इज हाँ। काइंड ऑफ हिंडर्ड, लिमिटेड हो जाता है और नॉट नहीं, भी अरे वेरी मान यूज। लीजिए यूज भी ठीक है, लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं बनाया है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा या ऐसा है। तो नहीं ये तो इसका मतलब यही है कि ये तो प्रकृति है, तो हम प्रकृति पे फोकस करेंगे तो ज्ञान नहीं मिल सकता है। हाँ, प्रकृति पर फोकस करेंगे, प्रकृति एक्चुअली जो हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हम प्रकृति, हम वो हैं जो कि प्रकृति नहीं। हम्म। जैसे हाँ, जब हमारा मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति में आते हैं। हाँ, लेकिन जो अभी आप कह रहे थे पहले कि हाँ, फॉर्म फॉर्म को देख के या डिफॉर्मेशन को देख के हाँ, अगर दुख हो रहा है तो वो प्रकृति में लीन होना हाँ, एक फिर तरह। हाँ, वो प्रकृति का है, वो हमारा नहीं है। या लेकिन ये होता है। यही तो है, इसी को तो माया का प्रभाव। मम माया दुरुत्तया भिन्ना प्रकृति, वो भी कहा है उन्होंने, भिन्ना प्रकृति। हाँ, भिन्ना प्रकृति का क्या मतलब? वो तो दूसरी दोनों प्रकृतियों की बात करते हैं ना, एक अपरा और एक परा प्रकृति, उसके बारे में बताते हैं कि भिन्ना, मेरी प्रकृति जो वो दर्शन। अलग है, जो अपरा प्रकृति है वो मेरे से ही उत्पन्न है, पर दैट इज ए कई ट्रांसलेशंस में उनको बताया कि इन्फीरियर प्रकृति, पर यतेंद्र जी कहते हैं इन्फीरियर कुछ नहीं है, सब हाँ, ठीक ही है। तो परा प्रकृति भी होती है। नहीं, अब वो 7वें अध्याय में आएगा, तब उसमें या डिटेल। 7वें अध्याय में आएगा मैं उसकी। उसका श्लोक है, अप्रेम इतिस्तन्ना प्रकृति विद्य में पराम, जीव भूताम महाभाव ये यदम धारते जगत। या उसमें हम लोग जीव रूप हैं, मतलब हम हमने सोच रखा है कि हमारे ऊपर संसार का भार है। संसार का मतलब जो हमारा छोटा सा संसार है, हमारा घर है, वो हमारा, उसके वो सब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना? यश जी कुछ कह रहे हैं, फिर उसके इसका बाद विनीत जी। या एक रीजन ये भी हो सकता है हम्म, कि बचपन से ही हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसमें कंपैरिजन आ जाता है। हम्म, हाँ, वो हर क्लास में मेरे जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तूने फर्स्ट आना है, मैं तो नहीं आ पाया अपनी क्लास में, पर तूने फर्स्ट आना है। और सबके पेरेंट्स ये कहते हैं, तो बच्चे में कंपैरिजन आ जाता है। और वो कंपैरिजन हमारा बुढ़ापे तक चलता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। तो ये कंपैरिजन को हम धीरे धीरे अगर लेट गो कर दें तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड मिल सकती है। चलो, दैट्स अ मेथड। या
हाँ बात तो और ठीक है। या विनीत जी कुछ कह रहे? हाँ नहीं, मैं ओरिजिनल इसके पहले वाले श्लोक पे कह रहा था, जो सिन की बात हो रही थी कि सिन, तो सिन का लुक एट इट कि सिन करने वाला कौन है, हु इज द डूअर ऑफ द सिन। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। एक तो है जो मन के अंदर है, अहंकार, ही बट ही इज नॉट रियल। इसकी फॉर्मेशन होती है चिदाभास से, जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, बिकॉज देयर आर थ्री एंटिटीज। एक तो हो गया अहंकार विच इज पार्ट ऑफ द माइंड, इसमें जो है कहते हैं बुद्धि, मानस, अहंकार और चित्त। दैट अहंकार इज वन एंटिटी। दूसरी एंटिटी है चिदाभास, जो मतलब साक्षी कह लें, जो साक्षी साइनिंग, उसकी जो रिफ्लेक्शन है उसे चिदाभास कहते हैं। दैट चिदाभास शाइनिंग ऑन द माइंड, इट क्रिएट्स द एंटिटी कॉल्ड द सटल बॉडी, वो जो है उसकी वजह से है। सो देयर आर थ्री एंटिटीज। एक तो हो गया अहंकार, जो इट इज जस्ट इल्यूजनरी, वो है, इसकी कोई असलियत नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ प्रकृति। दूसरी एंटिटी है चिदाभास विच इज द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। और एंड द मेन एंटिटी, द रियलिटी, ओनली रियलिटी इज द रियल कॉन्शियसनेस कह लीजिए, साक्षी कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए। सो देयर आर थ्री एंटिटीज। तो उनमें से सिनर कौन होगा? रियलिटी कैन नॉट बी द सिनर। आत्मा तो है ही नहीं, देयर इज नो डूअरशिप इन आत्मा। चिद आभास इज ए रिफ्लेक्शन। चिद आभास की भी कोई असलियत नहीं है, इट इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन, इट इज जस्ट ए सुडो साक्षी कह लीजिए। ही इज द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस हु इज गिविंग अस ऑल द, जीवात्मा को उसी ने बनाया है, कॉम्बिनेशन विद द सटल बॉडी। और तीसरा हो गया अहंकार। अहंकार कुछ कर नहीं सकता, ही जस्ट इल्यूजनरी, वो सोचता है कि मैं हूँ बट वो है नहीं। टुगेदर विद द real consciousness, with the Chidabhas shining on it, it thinks it is real, it is not real. Chidabhas भी reflection है, it is just the consciousness shining on the mind, it's creating the Chidabhas. वो भी real नहीं है. It feels it is real because it feels it is getting everything done through the senses, through the body, through the mind. और असली consciousness है वो भी doer नहीं. तो doer कौन, तो sin कौन कर रहा है? कोई है नहीं. So that understanding should come and the sin washes away. तो पहला श्लोक फिर याद आया था कि जिसमें कि कुछ हो नहीं रहा है, प्रकृति कर रही है। जैसे अभी जितेंद्र देव जी ने बताया कि माइंड इज पार्ट ऑफ प्रकृति और बॉडी इज पार्ट ऑफ प्रकृति। सो प्रकृति से हो रहा है, तो जो जिसके लिए आप कोई करने वाला नहीं है, तो सिन किसको मिल रहा है? कोई भोक्ता है नहीं उसका। सो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। हालांकि जो सटल बॉडी है, उसका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट होता रहेगा। दैट सटल बॉडी goes into another life, जो भी है, but not you. आप तो वही के वही है। Only you is the real consciousness. ना तो चिदाभास है, ना अहंकार है, वो सिर्फ। सो आपने तीन कंपार्टमेंट में अगर डिवाइड कर दिया, तो दैट अंडरस्टैंडिंग गिव्स सम काइंड ऑफ रिलीफ कि यस, ये जो है मैं भोगता नहीं हूँ, कि करने वाला कुछ और है जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं हूँ, मैं, आई एम द वन हु इज डूइंग। एंड so that is one way of looking at it. तो डीलिंक करना बहुत जरूरी है between the अहंकार, between the चिदाभासा, and that comes with, again, all the upayas करना ही है। the clarity of the mind comes with meditation, या जैसे कर्म कर लें, भक्ति कर लें, and of course main thing is the grace of God, which is उसकी मर्जी है, तो that delinking will happen. ठीक है। I don't know if it makes sense. या सो आप तो कह रहे हैं कि भी देर इज नो एक्टिविटी, करने वाला कोई नहीं है, सब नहीं, मैं चल नहीं रहा कह है। रहा, वो तो even ठीक है, प्रकृति क्रिया माणानी वाला जो श्लोक आ जाता है वहां गीता पर। कह रही है कि प्रकृति से हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल कह रहे हैं। नहीं, आप तो पूरे वेदांती है, मुझे पता लग ना, गया। आपकी तो बार वेदांतिक बार मेरे स्टडी है। मन में बुद्धा की वो आती है, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, देयर इज नो डूअर यस देयर। यस यस करने या वाला कोई एंटिटी नहीं है, जो हो रहा है प्रकृति से हो रहा है। या और हम अपने ऊपर डूअरशिप ले लेते हैं, देन वी थिंक वी हैव डन अ सिन, या हमने पुण्य कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो तो बात आपकी ठीक है, बट जस्ट ये प्रकृति के पालन के लिए इन युगों को
चलाने के लिए इन पृथ्वियों को, गोलों को आकाश में तैराने के लिए भगवान ने कुछ ये रचना रखी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसीलिए जीव को माया के भ्रम में रख के और उसके बाद फिर वो सोचे कि हाँ मैं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, चल फिर ठीक है, तो वो फंस गया। तो अब अगली बार फिर आ जाना, फिर थोड़ा सा और काम कराएंगे तेरे से। तो ऐसा कुछ चल रहा है मुझे लग रहा है। बट आप लोग अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। जयंती जी कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? संचित नहीं, कर्मा। ओके ठीक है, चलिए यतेंद्र जी। एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा। एक और Very true, yeah. ये इसी जैसे ड्रीम में जो होता है बहुत कुछ हो रहा होता है, और जो ड्रीम के शोक और हर्ष होते हैं वो रियल होते हैं, उस काल में बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन जब जग गए ना तो फिर वो कहाँ गया, ड्रीम कहाँ गया, किस जगह चला गया आखिर? हम्म हम्म। कहीं नहीं गया ना। वो एक चेतना का एब्रेशन था, जो एक चेतन थी उसमें था या हेर फेर। ओके, तो इस समय भी ऐसा ही है। या वो श्लोक है ना, जा जाने जग होए हिराई, जागत जागत यत स्वप्न भ्रम जाई। मतलब जब जान लिया, ये बड़ी थोड़ी डिफिकल्ट कंसेप्ट है कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ये जो है वो एक चेतना में वृत्तियां हैं। वो वृत्तियां जो हैं वो इस जगत की रचना कर रही हैं। या सही बात है, वृत्ति बस, है बिल्कुल। हाँ, वृत्ति ये, किसी भी चीज से बन जाती है। हाँ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, जो स्ट्रीम है, या जो कि चलना चाहिए विदाउट एनी टर्बुलेंस, या उसमें टर्बुलेंस है। या ड्रीम की आपने बात की ना, तो मुझे कल किसी फ्रेंड ने आया था, वो बातें कर रहा था क्या इंडिया भी मैं जाके आया हूँ, ये करके आया, वो करके आया हूँ, ट्रेन वहाँ बहुत अच्छी बन गई है ट्रेन की। मैंने कहा कोई वीडियो वीडियो को पिक्चर लेके आया? कहता अभी देखना, उसने दिखाया, ट्रेन दिखाई, उसमें बैठा मज़े से सारी। तो वो दिमाग में ऐसे छप गया। रात को मेरी ड्रीम चल रही है कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, उसी वैसी ही ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। फिर मैं उठ गया, वॉशरूम ब्रेक के लिए वापस आया। मैंने कहा आई वांट गो बैक टू द ड्रीम, कांट गो बैक एनी मोर। डन। कैसी कैसी ड्रीम्स है। एनीवेज, ये तो है। नहीं, आपकी बात ठीक है कि कुछ कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज देखा जाए तो हमसे पहले कितने आए, कितने चले गए। अब वो तो ड्रीम और की तरह ही हो गया, कुछ नहीं हो रहा, लग रहा कि कुछ हुआ ही नहीं था। जस्ट यू नो आप टाइम हैज गॉन। आप अपनी उस फेज ऑफ लाइफ को देख लीजिए, हाँ जब आप क्या कहते हैं इसको 5 या 10 साल के थे। मतलब उस टाइम आपको लगता था ये हमेशा ऐसे ही कैसा रहेगा, हाँ। ये बिल्कुल। अब आप उसी पुराने घर में जाइए तो देखिए आपको लगेगा वो सारी की सारी घटनाएं थी वो जैसा एक ड्रीम, सम इट्स लाइक अ ड्रीम या। क्योंकि वो, अब ये देखिए ना, उस टाइम जैसे उस टाइम मेरी लाइफ में कौन से प्लेयर थे? फादर थे, मदर थे, चाचा थे, ताऊ थे, बुआ थी, और क्या कहते हैं ये सब के सब थे। इन सब के बीच में थी, दे आर ऑल डिसअपियर्ड। अब नाउ दे आर डिफरेंट। अब लड़का है, बहू है, नाती हैं, पोते हैं, दे those are actor gone, and I am the passing on to। या वो राइम भी तो है, लाइफ इज बट ए ड्रीम, हाँ, मैरीली मैरीली कैसे। और वो ड्रीम सिर्फ एक शुरू से चालू हुआ और फिर वो बंद हो जाएगा वो, उसके बाद ऐसा है बच्चे। अब देखिए ना, जैसे एक 24 आवर साइकिल में आप एक ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं, उसके बाद डीप स्लीप में जाते हैं। डीप स्लीप में चेतना जो है आपकी बिल्कुल अज्ञान में चली जाती है।
लेकिन उस से जब आप वापस लौट के आते हैं तब इसी बॉडी में आते हैं, हम्म, इसी बॉडी, इसी माइंड और इसी मेमोरीज में सब में आते हैं। और डेथ के बाद come back in a different body, that's all it is। उस या उस उस दौरान क्या होता है, वो जो इस ड्रीम का जो है ना, वो नेक्स्ट लाइफ में जो, जैसे आप बता रहे थे, आपको उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया ट्रेन का, तो आपका जो ड्रीम आया वो भी ट्रेन जैसा आया। ट्रेन तो जो वैसा। हम करके गए हैं ना सारी की सारी, वही तो कर्म का फल है कि मतलब सारी की सारी जो जो भीतर जो भरा पड़ा है, या उसमें आशा निराशा और ये सारी की सारी। तो ड्रीम भी तो नितिन जी माया है, प्रकृति है ये भी। हाँ, तो जब ये पता लग जाए कि ये जो वेकिंग स्टेज है ये भी एक सुपर ड्रीम है ना, तब फिर बात बन। हाँ, या ये भी सुपर ड्रीम है। लेकिन ये समय, विनीत जी का अभी म्यूट म्यूट हो गया, नहीं तो विनीत जी कहेंगे कि हम भी क्रूज पे गए थे और वहाँ इल्यूजन में इल्यूजन एक्सपीरियंस करके आ गए। क्या कह नहीं रहे हैं? वो जितेंद्र जी, आपको उसमें ज्ञान होगा कि अद्वैता में कहते हैं तीन, मैं भी सुन रहा था कि इसके बारे में कि तीन उसके आउटलुक अद्वैता फिलोसफी, देयर आर थ्री, नॉट अद्वैता नेसेसरली, वेदांत में तीन कहते हैं कि नॉट रियलिटीज, तीन स्टेट्स हैं। जैसे सांख्या में है रियलिटी, एक तो है आत्मा इज रियल, हाँ, इसमें कहते हैं प्रकृति भी रियल है। एंड द थर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज द ड्रीम वर्ल्ड, जो ड्रीम सपने आते हैं। सो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस कह लीजिए, आउट ऑफ विच टू आर रियल। आत्मा इज रियल एंड प्रकृति इज रियल एंड ड्रीम वर्ल्ड इज इल्यूजनरी। दूसरा एक फिलोसॉफिकल स्कूल है, उसे कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। पहला था सृष्टि दृष्टिवाद, ये दूसरे स्कूल में है, पहले दृष्टि आती है फिर सृष्टि आती है। उसमें कहते हैं टू स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, एक तो है रियलिटी इज देयर, आत्मा इज देयर। हाँ, दूसरा स्टेट है ड्रीम वर्ल्ड, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं कि बेकिंग ड्रीम, सिर्फ दो रियलिटीज है, एक तो रियलिटी है, आत्मा इज देयर, एंड द सेकंड इज द ड्रीम वर्ल्ड। दैट इज अद्वैता का पहला स्टेज है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अद्वैता, यू नो, वेयर देयर आर टू स्टेट्स ऑफ नॉट रियलिटी, टू स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस कह लीजिए, आउट ऑफ व्हिच वन इज रियल। और इसके बाद एक आता है, उसे कहते हैं अजातवाद। अच्छा। अजातवाद में है, वो कहते हैं देयर इज ओनली वन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वन रियलिटी, ब्रह्मा ही है, आत्मा ही है, नथिंग एल्स इज देयर। जो हम देख रहे हैं, जो ड्रीम हो रहा है, everything, you, me, all existence, everything sentient, insentient, everything is ब्रह्मा है, लेकिन लग अलग रहा है, यू नो। तो तीन फिलोसॉफिकल अप्रोचेस हैं फॉर या दिस क्रिएशन, बट अगेन दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स। घूम फिर के तो आ जाता है कि ओनली वन रियलिटी इज देयर, आई एम, दैट्स इट। उसके अलावा कोई रियलिटी है नहीं, वही आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई वेरीफाई। और कर नहीं सकता। वो तो इस तरह है कि आपने खाना खाया और हमसे पूछ रहे हैं कि आप, आपका पेट भरा कि नहीं। हाँ हाँ या सही बात है। हाँ, जैसे, हाँ ये बात है ना कि आप सारे काम डेजिग्नेट कर सकते हैं कि तू मेरे लिए ये काम कर दे, ये काम कर दे, बट यू कैन नॉट से कि तू मेरे लिए पी कर दे। या 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 कहें कि लीजिए आपको पानी ऑफर कर रहा हूँ, पी रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे पानी तो तो ऐसा मुझे लगता है अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा। एब्सोल्युटली ट्रू। भगवान जो चाहता है वही होता है। वही होता है, हाँ। तुम कितना भी चाहो, कभी नहीं जाना है कनाडा, नहीं जाना है, तो ऐसे सरकमस्टेंसेस आ जाते हैं कि तुमने मिस डिसाइड किया है नहीं जाने का है, फिर भी चले जाते हो। फिर भी चले जाते और हैं। एट टाइम्स, सो मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट आपको इधर नहीं जाना है तो भी चले जाते हो। हाँ, सो नथिंग इज इन आवर हैंड, आई फील। तो उसमें अपने उन्हीं को एंजॉय कोई करके टाल ही नहीं सकता है। एज ए विटनेस एंजॉय करें, एज ए विटनेस। नहीं नहीं, लिव इन द प्रेजेंट या एंड नथिंग इज इन आवर हैंड, आई फील। प्रेजेंट में तो रहते ही हैं हम, कोई न तो पास्ट प्रेजेंट में रहते ही हैं, मगर तुम ड्रीम करो तो ट्रू होगा कि मीन्स आई फील कि प्रेयर्स आर क्या करने से या पुण्य का काम करने से
अच्छा फल नहीं मिलता है ना। दे से कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम इतना पुण्य कर रहे हो इसलिए तुम्हारा अच्छा होगा। बट ऑन द कॉन्ट्रारी आई फील कि तुम्हारा कुछ खराब होने वाला है, फिर भी तुम अच्छा काम करते हो तो इट टर्न्स इनटू गुड। हम्म। हमारे दूसरे गीता क्लास में है ना अपना, प्रॉब्लम क्या ये नाम उसका, हु वो डिसाइड, कर्म तो हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फल का बात कर रही हूँ। लेकिन जज कौन है उस कर्म का, ये तो हमारे कंट्रोल में है ही। गॉड गॉड भगवान के हाथ में है। हाँ, जो भी कहना मगर ऐसा नहीं है कि तुम अच्छे कर्म, वो क्या बोलते हैं कि अच्छा कर्म करोगे भी तो भी तुमको इस जन्म में फल नहीं मिलेगा। तो आई फील ऐसा नहीं है। ये कोई किसको पता। अपन कौन देखने गए, दूसरे गीता के टीचर तो बोलते हैं कि अगले जन्म में तुमने अच्छा कर्म किया होगा उसका अभी फल मिल रहा है, मगर अभी तुम अच्छा काम कर रहे हो, और अगर लास्ट जन्म में कुछ बुरा काम किया है तो बुरा ही होगा, मीन्स भुगतना पड़ेगा। आई डोंट बिलीव। नहीं, नहीं अभी देखिए, अभी के किए का भी अभी मिल जाता है, थोड़ी नहीं नहीं, जल्दी वो मिल जाता उड़ा जाता है, मीन्स बुरा होने वाला है तो टल जाता है, कहने का है। या मतलब। नहीं, आई हमारे फील मंदिर में शास्त्री जी बोलते थे ना कि वो क्रियमान कर्म जो हैं वो यहाँ के अभी हो रहे हैं, उसमें भी उसका फल अभी भी मिल जाता है। कहते हैं अभी किसी को थप्पड़ मार के देखो, अभी तुम्हें उसका फल मिल वो मुड़ के वो भी थप्पड़ वो मारेगा। अलग है। तो मगर मिल गया ना फल। हमारे वो जो स्मिता जी है ना दूसरे इसमें जो क्लास लेती हैं, तो वो बोलती हैं कि तुमको भुगतना ही पड़ता है। बट आई डोंट बिलीव कि तुम अच्छा कर्म कर रहे हो और लास्ट जन्म में कुछ बुरा किया को अपन देखने नहीं गए, अपने को नॉलेज भी नहीं है कि कुछ बुरा किया है कि नहीं। मगर पर्सनली आई फील समहाउ कि तुम अच्छे कम कर्म करते जाओ तो फल अच्छा ही होगा। एंड हाँ, आई वो तो हैव है ही। सीन सम फैमिलीज ऑल्सो हम्म, कि उन्होंने बुरा किया होगा तो इधर का इधर, अभी नहीं तो 10 साल के बाद 20 साल के बाद भुगतना ही पड़ता है। हाँ, सही बात है। हाँ, ये तो रियल लाइफ में भी है, क्योंकि ये तो रोज ही दे। नहीं नहीं, यतेंद्र जी क्या कहते हैं कि लास्ट जन्म में कुछ बुरा किया है तो भुगतना पड़ेगा। ने लास्ट जन्म में कुछ बुरा किया है उसका फल सामने आएगा, लेकिन आप उसमें कितना अफेक्ट होंगे ना, ये आपके हाँ, ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना मीन्स अफेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए आपने किस किया कोई बुरा कर्म और उसका नतीजा, सपोज कर लीजिए कोई फाइनेंशियल घपला किया आपने। अच्छा, इस जन्म में मान लीजिए आप अच्छे खासे खूब थे और आपको बड़ा भारी लॉस हो गया। अच्छा, तो अगर ज्ञान है तो वो लॉस आपको कोई दुख नहीं देगा। ओके, दुख नहीं देगा वो बात अलग है, बस मगर ये यही है। भुगतना ही पड़ेगा ऐसा आई फील कि इट इज नॉट देयर। तो उसमें वो भुगतना क्या निपटा हुआ? जा सकता है, वी कैन मीन्स रिमूव इट। आई फील अच्छे कर्म करने से लास्ट जन्म के कर्म धुले जा सकते हैं। आई फील, अच्छा, बट वाई टू वरी, इज इट ए इश्यू? मैं वरी नहीं करती हूँ, मैं नहीं, आई ऐसे डोंट ही थिंक आपको डिस्कशन के लिए टॉपिक है, मुझे कुछ हाँ, वरी इट्स भी नॉट नहीं है इवन ए कुछ भी नहीं। इश्यू। मैं देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक है कोई, सपोज कर लीजिए आधुनिक स्त्री। ओके, अब वो उसने अपनी सास को बड़ा दुख दिया, सपोज कर लीजिए, मतलब सबको, घर वालों, अच्छा, बुरा कर्म किया, जबकि आदर करना चाहिए बड़ों का, उनका सत्कार करना चाहिए बजाय उसके। अब दूसरे जन्म में जाके क्या हुआ कि वो फल मिलना है, अब उस उल्टी सिचुएशन हो गई। अब क्या हुआ, अब वो रिवर्स सिचुएशन में आ गई। पहले तो हाँ दुख क्या था, अब दुख मिल रहा है, मतलब उससे क्या कहते हैं, परिवारजनों से। तब अगर उसको ज्ञान नहीं हुआ है इस तरह नगर ना, तो वो दुख पाएगी। लेकिन अगर ज्ञान हो चुका है तब ये सारी हैपनिंग अफेक्ट नहीं करेंगी। ये गीता में ने दैट ये, इज डिफरेंट। हाँ, ये इफेक्ट नहीं बताया। करेगी वो अलग है। नहीं, यही तो मगर गीता में आई बता रहे हैं कि फील जब ज्ञान, इसको निकाला जा सकता है, मीन्स क्या बोलते हैं, रिमूव इट, वी कैन इसका रिमूव इट। निवारण, वो कहते हैं निवारण हाँ हाँ, किया जा सकता है देखो निवारण आई निवारण, फील। बाय योर गुड कर्मा और पुण्य हाँ, कर्मा। उसको हाँ आई फील निवारण किया जा सकता है। लेकिन हम निवारण तो इसीलिए कर रहे थे ना कि दुख ना हो। मतलब आदमी
जो हैपनिंग हो उनका निवारण नहीं करता है, निवारण करता है दुख का। हम जो अल्टीमेट निवारण करना चाहते हैं वो दुख का निवारण करना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, ये है। तो कर्म और फल का भी अच्छा, तो दुख का निवारण, अल्टीमेट दुख का निवारण, कि हमें दुख आए नहीं। एक तो है तत्कालिक हो, कि तत्कालिक का मतलब है कि फॉर द टाइमिंग इमीडिएटली आपका दुख दूर हो गया, मतलब किसी ने बहुत समझाया बुझाया और कुछ आपको प्रलोभन दिया, चलो ठीक है, दुख दूर हो गया, लेकिन वो फिर आ जाएगा दोबारा, हाँ, आ बिकॉज जाएगा, ठीक है। ये है हाँ, ही दुखालय है, हाँ, दुखालय तो बोलते हैं ठीक है, इसको। आपने नहीं। एक बुरा कर्म को अच्छा कर्म करके उसका निवारण कर दिया, वो बुरा हाँ। कर्म को अच्छा कर्म करके निवारण कर दिया, लेकिन हम्म। आपको ज्ञान नहीं हुआ ना, तो फिर ये श्रृंखला, ये जो चेन है वो चलती चली जाएगी या आगे, फिर कुछ होगा। या अच्छा, ये हो गया। तब एक दफे ये बात समझ में, सोच में बैठ गई, और फिर आपने देखना चालू कर दिया संसार को उसी तरीके से, कि संसार में ये सब एक तत्व के विभिन्न रूप हैं, जो मैं हूं वैसे ही दूसरा भी है। तब ये प्रॉब्लम खत्म होंगी। जैसे अनोलॉजी एक्चुअली मैं इसकी दूं, जैसे कर्म फल की अनोलॉजी देता हूँ। एक तो बात आपने जो कही जितेंद्र जी बिल्कुल ठीक है, वो तो कि आपको कर्म फल अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, हम्म। अफेक्ट। तो हम्म। जयंती जी कह रही हैं कि कर्म फल है कि नहीं है, तो उसके मेरे आई जस्ट आई थिंक यश जी विल कोरिलेट विद दिस कि मैं सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन जुर्म क्या है पता ही नहीं, नहीं नहीं, आप किसी वो और वाला ने क्या है, किए, इस जन्म भुगत में रहे मैं हैं भुगत रहा मगर हूँ। उसको निकाला जा नहीं सकता है अच्छे कर्म से, कहने का नहीं, मतलब। हाँ, ये बिल्कुल। अनोलॉजी मैं कुछ और दे रहा हूँ। नहीं भुगतना पड़ता है, मेरा कहने का मतलब। नहीं, परसेंटेज भुगतना तो कम वो हो जितेंद्र जाएगी। जी जो कह रहे हैं वो है, दैट इज द ओनली वे कि आपको यू शुड नो कि कौन भुगत रहा है, तो आपको अफेक्ट नहीं होगा। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। या मगर कोई आई आई चार्ट, फील वो कोई छेद चार्ट तो उड़ाया जा सकता है, टू नहीं, मैं कोई ये प्लस कह चार्ट रहा तो हूँ कि बना हुआ नहीं है ये मैं जयंती ये जी कह रहा हूँ के। कि कर्म फल है नहीं, या भोगने वाला कोई है नहीं, चलो, वो आत्मा तो भुगत कह नहीं रहे कोई सकती है, है तो ही नहीं आत्मा भोगने भुगतने वाला वाला। है नहीं। सो इट इज हैपनिंग, वो जो सेटल मेरा बॉडी मतलब है, इट इज टू गोइंग थ्रू। डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू जीरो, टू इज जैसे हमें लास्ट का आज बैड सुख मिला, कर्मा एंड डिवाइडेड बाय इज गुड कर्मा, या उसको जीरो कर सकते हैं आई फील। जीरो या नहीं कभी भी होगा, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी आपके गुड कर्मों के साथ, पर या जीरो नहीं होगा। जीरो वो नहीं तो होगा। आपको भले जीरो भुगतना नहीं होगा, पड़ेगा, मगर जो भुगतना तो हमारा पड़ेगा। स्मिता जी है ना, वो बोलते हैं कि कर ही नहीं सकते हो, तो दैट आई डोंट बिलीव। अच्छा, चलो, स्मिता जी से तो आपका वो कंपटीशन हो गया कि पर विनीत नहीं जी तो सिर्फ एक कहते पॉइंट हैं इंक्लूडेड कि रहता है कि बिल्कुल जीरो, नो जैसे वंस नो आज सुख नथिंग, मिल रहा है जस्ट किसी जीरो। को, या क्या तो क्या? सुख, तो पुण्य किसने किया, सुख यहाँ क्यों मिलना चाहिए, तो दैट इज नॉट लॉजिकल की, इट्स नॉट द एंटिटी, नॉट उस एंटिटी क्वेश्चन ऑफ को नहीं मिल सुख, रहा कि छोटी मैं छोटी हूँ, बातें अगर हैं। आज मैं विनीत हूँ और अपने मैं को पाप दुख तो करता हूँ। किसी को भी, सब लोग हैप्पी है, रख रहता ही नहीं है, मामूली कुछ क्षुल्लक बातों में दुख रहता है। दैट इज सम डिफरेंट। किसको दुख है? पैसा वैसा सब सबके पास है, नोबडी इज अनहैप्पी। सबके पास तो नहीं है नहीं, जयंती जी। देखिए, ये इतनी दुनिया देखिए ना, थोड़ी सी देख, थोड़ा सा अलग और का नहीं, नजर अपन घुमा जो के बैठे हैं देखिए। वो सब लोग वी आर हैप्पी। या नहीं। दिस आई डोंट, आई मीन देर देर कहते हैं ना, भय स्थान, शोक स्थानीय शतो शता भय, भय के स्थान और शोक के स्थान इस संसार में बहुत सारे हैं, बहुत है। या एक दो नहीं है, मतलब या मनी, मन, अगर मनी ही सबको खुश रखता है ना, तो जो मनी रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट। है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, अब रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ये मोर सारी, इम्पोर्टेंट देन मनी। लेकिन या ये सारी की ठीक है, रिलेशनशिप भी अच्छी बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, मतलब आज को बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े दुश्मन हो गए, और ये सब चीजें जो हैं। मन की शांति सबसे इम्पोर्टेंट है। कि हाँ, बंदा अकेला भी बैठा हो, एटलीस्ट मन तो शांत हो ना। हैप्पी। मन अशांत हो तो वो अकेला भी दुखी रहेगा। अगर कोई दुखी करने वाला और नहीं है तो वो वैसे ही दुखी रहेगा। ये तो फ्राइडे का डिस्कशन होने लगा। फ्राइडे का डिस्कशन होने लग गया है, लग रहा है हम लोग वी आर तो फिर सॉरी। गेटिंग अहेड। चलो तो फिर वापस टॉपिक पर आ जाए। हाँ, देखते हैं।
fourth chapter we should complete it. Okay. I think there are 2 or 3 shlokas. At अच्छा, least we should complete it. Na? चलो ठीक है. न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति. In this world, there is nothing as purifying as divine knowledge. One who has attained purity of mind through prolonged practice of yoga receives such knowledge within the heart in due course of time. Oh, I like this one. Yeah. So अब ये है divine knowledge. What is this knowledge? I mean, we try to explain that what is this knowledge? This knowledge is that my living entities या my जो स्वरूप है, who am I, is not that my body and mind. तो ये है डिवाइन नॉलेज. अपने को मतलब समझना. क्योंकि ये जो भी अपने को हम समझ रहे हैं कि मैं ये हूं, वो बराबर चेंज हो रहा है. अब देख लीजिए, जब आप 5 साल के थे तो आप क्या समझते थे अपने को? जो आपके बारे में मेरी सेल्फ फीलिंग थी, वो एज एट द एज ऑफ 5, वो अब नहीं है, और वो बराबर बदलती चली गई. तो ये कौन है जिसने कि अपने को बालक फील किया, जिसने कि अपने को यंग फील किया, जिसके सारे इंटरेस्ट बदले, जिसके पहले जो चीजें हमको खुश करती थी, मैं वो ही रहा. लेकिन एक टाइम मुझको कोई चीज खुश करती थी, दूसरे टाइम को किसी और चीज से सुख और दुख होते हैं, और तीसरे टाइम किसी और चीज से सुख और दुख हो रहे हैं. तो ये सारे के सारे सुख और दुख हो किसको रहे हैं, और होने चाहिए. मतलब जैसे मेरी गेंद खो गई थी, मुझे याद है जब 5 साल का था, आई वॉज सो मच सैड. अब थोड़ी होंगे उस बात से. तो इसी तरीके से इसको समझना, द ट्रेवलर हु इज ट्रेवलिंग दिस, और फिर उसको ये समझ लेना कि इट इज अनअफेक्टेड. तो ये है ज्ञान. और इस ज्ञान को क्या बताएं? इसको ज्ञान को कहते हैं सेल्फ नॉलेज. द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, द नॉलेज ऑफ द रियल सेल्फ, वो है ज्ञान. वो योग से होता है, स्लोली एंड स्लोली. तो ये भी जब हम कर रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ द योग या प्रैक्टिस ही है. ये योग प्रैक्टिस है. एटलीस्ट वी आर लिसनिंग, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू टेक आवर माइंड टू दैट डायरेक्शन. अब ये एकदम तो बनने से रही, क्योंकि हम जीव रूप हमारा पता नहीं कितने काल से चला आ रहा है, कितने जन्म लिए हैं. तो ये एकदम तो चली नहीं जाएगी, लेकिन कम से कम वी हैव कम टू द राइट पाथ. वी हैव एक्सपोज्ड आवर थिंकिंग थ्रू भगवद गीता in the right way. और इतना अज्ञश्चाक्षद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति श्रद्धावान नहीं करना था. नायं लोकोऽस्ति ओके, न परो. ओके, सॉरी, एक कोई. हाँ, या ओके, लेट्स सॉरी. श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति. Those whose faith is deep and who have practiced controlling their mind and senses attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain everlasting supreme peace. इसमें बताया है कि कम से कम हम अज्ञान में हैं, लेकिन जब श्रद्धा है, डीप फेथ, कि there is a knowledge available and we can acquire that knowledge. Acquire that knowledge means the knowledge of the real self, the eternal self, the everlasting self,
which is unaffected by the happening around, वो नॉलेज अभी नहीं है, लेकिन कम से कम हमको विश्वास तो है, श्रद्धा है कि हम वो नॉलेज पा सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय है वो कर सकते हैं, तो वही लोग उसको पा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को विश्वास ही नहीं है, किसी को यही विश्वास है कि वो जन्म लेके वो क्या कहें, अज्ञात कार्य क्या नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, मतलब इसी इसी अगर यही विश्वास पे है तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हम्म, ठीक है। अज्ञश्चाक्षद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। But person who possess neither faith nor knowledge and who are of doubting nature suffer a downfall. For the skeptical soul, there is no happiness either in this world or in the next. तो ये जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा, हमेशा अपने कर्म बंधनों में बंधे रहेंगे और सुख और दुख के बीच में झूलते रहेंगे। जो अच्छे कर्म हो गए सुख मिल गया, बुरे कर्म में दुख मिल गया, और ये चलता रहेगा। जिनको की श्रद्धा नहीं है और जिनको जो इस नॉलेज को नहीं पाना चाहते हैं, सभी नहीं पाना चाहते हैं। कृष्ण भगवान ने अगले में बताया कि मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित यतित सिद्ध है, कि हजारों में एक जो है वो इस नॉलेज की तरफ बढ़ता है, और उन हजारों में भी यतिताम अभी सिद्धा नाम कश्चिन वेत्ति माम तत्वता, और उन उन हजारों में भी सिर्फ एक इक्का दुक्का है जो कि मेरे को जानता है। मेरे को जानता का मतलब है, कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि आत्म रूप से जो परम सत्ता है, परम सत्व है, वो उसको जान पाता है। उन्होंने इसमें पर्सानिफाइड करके, जो परम सत्व है वो पर्सानिफाइड करके कृष्ण भगवान के रूप में बोल रहे हैं। हम्म, आगे की तारीफ चलते हैं। योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमग्नन्ति धनञ्जय। O Arjun, action do not bind those who have renounced karma in the fire of yoga, whose doubt has been dispelled by knowledge and who are situated in the knowledge of the self. You see, that's what it is. हम्म, When the chitta, when the whole thinking is established in this knowledge, that who am I really, उसको कर्म बांधते नहीं है और सारे डाउट निकल जाते हैं। अब तो चैलेंज यही है कि कैसे इस सोच को डेवलप किया जाए। ये ऐसी सोच नहीं है कि जो कि इम्पोज की गई है या बनाई गई है, ये रियलिटी है। एक्चुअली सोच नहीं है, ये सत्य है जो कि जिसको प्रकट होना है। हाँ, इसमें तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं। और नष्ट हो गए, ज्ञान द्वारा नष्ट होते हैं। देखो ना, कर्म जो है ज्ञान द्वारा नष्ट हुए हैं, ऐसे बता रहे हैं। और कौन सा ज्ञान? who are situated in the knowledge of the self. When the knowledge of the self is the real knowledge, और उस knowledge of the self में सारे के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। ठीक है। नहीं, वो एग्जाम्पल जो आपने दी थी कि जब हम पहले की सोचते हैं तो वो अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। Yep. कि लास्ट श्लोक रह गया। लास्ट है, हरीश जी ने कहा था खत्म करने को जल्दी, तो हम जल्दी। नहीं, ये हो गया। ये अभी एक एक ही बता। रह गया ना, हम्म, तो ये तो क्लियर ही है ना कि हम्म, ट्रांसcendental नॉलेज और दिव्य ज्ञान है। ज्ञानसम्भूतम्
हृस्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। Therefore, with the sword of knowledge, cut asunder the doubts that even arise in your heart. O section of Bharat, establish yourself in Karma Yoga, arise, stand up and take action. तो इस नॉलेज के साथ जो बताई थी, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, उसके उसके साथ, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कर्म होते रहेंगे और आपको करने पड़ेंगे। तो वो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि अब नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नाउ यू गो एंड फाइट। ये कर्म नहीं बांधेगा तुमको, क्योंकि यू हैव दैट नॉलेज। इन प्योर नॉलेज देयर आर एक्शंस बट देयर आर नो कर्म बॉन्डेज। या बिकॉज अर्जुन क्षत्रिय है तो उसको हाँ। क्षत्रिय की भाषा में सिखा रहे हैं, तलवार लेके उसको सरेंडर कर दो। तलवार जो ट्रांसडेंटल नॉलेज की, दिव्या ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज की तलवार है ना ये, नॉलेज, बिल्कुल और नॉलेज की रियल वेपन। तलवार। या ना हाँ, दिव्या ज्ञान, ट्रांसडेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसी से काटो। या ओम आगे श्री। या करिए या। ये हमारा ये चौथा अध्याय खत्म हुआ। इसमें ज्ञान, कर्म, संन्यास तीनों आए। हमने प्रयत्न किया कि कम से कम अपनी सोच को ले जाएं उस ओर। क्योंकि ज्ञान, जब हम लोग बात करते हैं ज्ञान क्या है, तो ज्ञान जब शब्द आता है तो ऐसा लगता है किसी को बहुत सारी बातें पता हो दुनिया भर की, तो हम समझते हैं उसको ज्ञानी है। अच्छा, वो एक्चुअली यहाँ ज्ञान का वो अर्थ नहीं है कि उसका हजारों बातें पता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ ये है कि अपने बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। Yeah. The whole thing starts with who am I, and it ends with who am I. yes. ये Lord Krishna doesn't even say who is God, okay? अभी Yeah. ये find out, okay? जब आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि एक सेकंड जरा मैं निकाल लूं। ये करते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत् ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की धर्म जय। की जय। वेरी गुड, वेरी गुड। भजन सुना दिए दीपक जी। हाँ जी, चलिए आपके कहने का भजन। भाव ये हुआ, वो सुना दीजिए, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। एक सेकंड। उषा जी आप यही क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रही थी कि जतिंदर भाई साहब के कहने का भाव ये है कि जब डिवाइन जागृति पैदा हो जाए वो ज्ञान है। किताबें पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, वो पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं। जब अंदरूनी जागृत पैदा होगी तभी ज्ञान, उसको ज्ञान कहा जाएगा। दूसरी बात, वो कहते बैड कर्मा कहते हैं कि पश्चाताप करने से भी कम हो जाते हैं। जब इंसान पश्चाताप करता है कि मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, नहीं करना चाहिए था, उसके साथ भी उसका जो थिंग है वो बर्न, सारी नहीं होगी, बर्न हो जाती है। मैं तो ऐसे ही बिलीव करती हूँ इन बातों में। बाकी ये गूढ़ ज्ञान इतनी जल्दी नहीं प्रकट आता। होने वाला नहीं है। हम्म।
बाकी इसकी सोच इसकी में ट्यून चेंज आ कैसे? जाए, सोच में ख्याल थोड़े बदलने शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। ये मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, पर कैरियोकी तो मिल गई है मुझे। इसकी ट्यून कैसी है आपको? अरे एक आपके बार लिए तो सरल होगा ये। थोड़ा सुन लीजिए, एक लाइन सुनी आ जाए। ओके। अच्छा भजन है, पुराना अच्छा। भगवान मेरी नैया से पार लगा देना। तक तू निभाया है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। यह सोच दरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मन हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधारस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को तुम मुझ में। चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों की लता जैसे, अब द्वार खड़ा तेरे मुझे मार्ग दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है,
आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोले भव में। आओ सब ईश्वर का हम ध्यान धरे मन में। अब तन मन करे विनती, मुझे अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इतना ही है। वेरी नाइस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। राज जी ऐसे भजन ढूंढते रहते हैं, मेरा ख्याल ये कहीं परफॉर्म करके चुके हैं राज जी। हैं जी? आपने कहीं गाया होगा ये? अरे नहीं 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 गाया नहीं, वैसे सुनते रहते हैं। अच्छा नहीं, ये नहीं गाया था। अच्छा, वाह। भजन भजन में अच्छा मैंने गाया ही नहीं ज्यादा। अच्छा, चलिए आप में से कोई सुनाइए एक आध भजन, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। कौन सुना रहा है? उषा जी सुनाएंगी कोई? उषा जी को भजन नहीं आते। हाँ? भजन सुनने बड़े अच्छे लगते हैं, आते नहीं है। आप गाती कुछ तो है कभी कई वो तो बार। प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अच्छा श्लोक सुना। एक दो लाइन आएंगी, वो नहीं मजा आता, पूरा प्रिपेयर करके फिर सुनाऊंगी। अच्छा, तो बाकी सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक दो चाहे लाइन तो तुम सुनाओ आज, कोई ना कोई पुराना भजन कोई आपको याद होगा थोड़ा सा, एक दो लाइन ही सुना दो। नहीं आता ही नहीं है ना पूरा। वो वो सुना दीजिए दीपक जी। कौन बड़ा सा? बड़ा नटखट है, कौन सा? कृष्ण कन्हैया। कृष्ण फिल्म में कन्हैया क्या? बड़ा नटखट है किसन कृष्ण कन्हैया, कन्हैया क्या करे जशोदा मैया। का मैया करे जसोदा मैया। या वो मेरा ख्याल मैया रे। मैंने एक बार गाया तो था, बट इट इज काइंड ऑफ अ टफ भजन। एक और अच्छा है वैसे, श्याम तेरी बंसी। श्याम तेरी बंसी को बजने दो। आप सुना दीजिए ना, जयंती जी। जयंती जी आप सुना दें। नहीं हाँ नहीं, जी, मुझे नहीं आता। मेरे आपको पास तो वो आते दूसरा हैं। फोन नहीं है, म्यूजिक बजता है। पहले दो फोन थे ना, वो एक बाजू म्यूजिक बजता है कैरियोके तो गा सकते हैं, इसमें हाँ एक तो ही में नहीं गा आप सकते। सुना दें कोई। लिखा हुआ नहीं है ना, वो एक एक फोन में दिखता है तो पढ़ के ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। चलिए वही फिर कर लेते हैं। बड़ा नटखट है जी, कैरियोकी तो मिल गई।
नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे। ढूंढेरी अखियां उसे चहुं ओर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढेरी अखियां उसे चहुं ओर, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लागे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। आ तो है मैं गले से लगा लूं, लगे न किसी की नजर मन में छुपा लूं। धूप जगत है रे, धूप जगत है रे, ममता है छैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे। मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे तो है समझे वो अपना। सबका है प्यारा, सबका है प्यारा, बंसी बजैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। का करे
यशोदा मैया का करे यशोदा मैया। वेरी गुड, अच्छा लगा। That's good. चलिए 4:52 हो गए हैं। 10 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयारी कर लेंगे। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा और फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का बहुत अच्छा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। जय श्री कृष्ण।